दोस्तों, हम आ चुके हैं सत्या प्रकाश वेद आर्य जी के पास। तो मुझे ये नेचर वाइज तो बहुत अच्छे लगे। मैंने इनसे बातें की और बहुत ही अच्छा बिहेवियर है इनका। तो अब हम जानते हैं इनके जो ये नाड़ी देख के बीमारी का पता बता देते हैं, बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं, उस चीज के बारे में हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। तो आप हमें बताएं, और हमारे जितनी भी ऑडियंस देख रही है ये भी जानना चाहती है कि आप बीमारी को जड़ से कैसे खत्म करते हैं और नाड़ी देख के आप बीमारी को कैसे बता देते हैं। क्योंकि हम आयुर्वेद के पढ़े हुए हैं और आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। कि आयुर्वेद उसी को कहते हैं आपके लिए क्या हानिकर है, क्या लाभकर है, क्या दुखकर है, क्या सुखकर है। जिस शास्त्र में बताया जाए उसका नाम ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद कहीं मेडिसिन का जिक्र नहीं है। अगर जो आपके लाभ को और हानि को करने वाली चीज़ों के बारे में ज्ञान कराए, यानी आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसके बारे में जो ज्ञान कराए उसका नाम आयुर्वेद है। तो अगर हम खाने पीने की बात करें तो मैंने सुना है कि लोग तो मोटापा कम करने के लिए खाना पीना कम करते हैं, डाइटिंग पे रहते हैं और जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं घंटों घंटों, तब भी उनका वेट मतलब नॉर्मली घट नहीं पाता है। और आप खाना पीना खिलाकर वजन कैसे कम करते हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे। क्योंकि शास्त्र लिखते हैं पथ्य सेविना किम भेषजम अपथ्य सेविना किम भेषजम। अगर आप परहेज से रहते हैं तो आपको किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, और बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। अब आप सारा दिन खाते हैं या दोपहर में खाते हैं या रात को लेट खाते हैं, ये सभी आयुर्वेद के अनुसार गलत है। अगर आप सुबह जितना जल्दी खाएंगे, शाम को जितना लेट खाएंगे, और सारा दिन अगर आप पतला होना चाहते हैं तो गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, किसी दवाई की जरूरत नहीं, आप पतले हो जाएंगे। और अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो रोटी खाने के बाद सो जाइए, क्योंकि शास्त्र लिखते हैं खाकर घूमने से आयु बढ़ती है और खाकर लेटने से बल बढ़ता है। अगर आपको मोटा होना है तो खाते ही सो जाइए, और अगर आपको पतला होना है तो खाने के बाद घूमिए और सुबह शाम खाइए। दिन भर आप पानी पीजिए, आप पतले हो जाएंगे। कोई आपको किसी औषधि की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने तो घंटों घंटों जिम करी है, जब जाके मैं पतली हुई हूँ। एक्चुअली मैं बहुत मोटी हो गई थी एक बार। तो मैंने माइग्रेन के बारे में भी सुना है। लोग दवाइयाँ खाते हैं और जिनसे ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है, इंसान पैरालाइज भी हो जाता है। डॉक्टर की दवाइयाँ खाते खाते ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आप उसको कैसे ख़त्म करते हैं? क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आपकी इस बीमारी का कारण क्या है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः तत् प्रकोपस्य तु विविध अहितकारी भोजन। विविध प्रकार के अहितकारी भोजन का प्रयोग अगर आप बंद कर दें तो आपको कोई रोग ही नहीं बन सकता। तो यहाँ माइग्रेन का कारण है शरीर में नस में गैस का आकर के रुक जाना। और जब गैस आती है और अगर हम वहाँ नशे की दवाई ले लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वहाँ कितना उसने पैसे डाला। अगर वो फूल जाती है तो आगे चलकर डॉक्टर कहते हैं जिसको ब्रेन ट्यूमर बन गया। अगर वहाँ सूजन आ जाती है तो पैरालाइज का अटैक बन जाता है। अगर वो नस फट जाती है तो डॉक्टर कहते हैं जी आपको तो ब्रेन हेमरेज हुआ क्यों? क्योंकि आप माइग्रेन में डॉक्टर के पास गए थे, उसने माइग्रेन का इलाज नहीं किया, उन्होंने आपको नशे की दवाई दे दी। तो आयुर्वेद कहता है यहाँ अगर आप उसका पेट साफ कर देते और उसकी अग्नि को तेज कर देते तो गैस ही नहीं बनती। गैस नहीं बनती तो उस नस में नहीं जाते तो कोई माइग्रेन नहीं था, कोई सर्वाइकल नहीं था, कोई बीपी नहीं था। उन्होंने वहाँ गलत इलाज के कारण हुआ। तो आयुर्वेद, और मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, इसको तो हम 2 दिन में ठीक कर देते हैं। जैसे आप कुकर सीटी मार रहा है, गैस जल रही है और कुकर पर सीटी आ रही है, और कोई कहे भाई सीटी को बंद कर दे, तो एलोपैथी वाला कह रहा है सीटी को दबा रहा है, हम कहते हैं गैस को बंद कर दो। गैस बंद कर दी, सीटी आनी बंद हो गई। आपके गैस बनना बंद कर दिया, आपका माइग्रेन ठीक हो गया। तो कहाँ लंबा इलाज की जरूरत पड़ी, कहाँ आपको और बीमारियां बनी? क्योंकि गैस उसका कारण था, गैस को बंद कर दीजिए। दूसरा कारण है टेंशन का। अगर आपको टेंशन आती है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो नाक में घी डाल लीजिए। इसलिए हमारे पूर्वज क्या करते थे, नहाते हुए अपने नाक में उंगली से तेल लगा लेते थे। तो उससे क्या टेंशन जो है वो कम हो जाती है? हाँ, टेंशन का प्रभाव शरीर पर नहीं आएगा तो कहीं माइग्रेन नहीं होगा। अच्छा। हाँ, मैं तो बड़ी टेंशन ले लेती हूँ काफ़ी बार कई चीज़ों की। तो ये चीज़ें जान के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इसको। एक मुझे जैसे बुखार है, तो मैं अपनी बता रही हूँ कि जब भी मुझे बुखार हो जाता है तो मैं रोहतक में जितने जाने माने डॉक्टर हैं, साल में एक बार तो मुझे हो ही जाता है, तो मैं 3 दिन में सबके चक्कर लगा लेती हूँ। मुझे 1% भी आराम नहीं होता। मेडिकल बढ़िया से बढ़िया है यहाँ रोहतक में, उसके पास भी चली जाती हूँ, ढेर सारी दवाइयाँ खाती हूँ। बहुत दिनों बाद जाके मतलब स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, कमजोरी भी आ जाती है, जब जाके इलाज हो पाता है। तो आपके पास उसका क्या इलाज है?
शास्त्रों में लिखा है लंघनात जवर है। अगर आपको जवर होगा तो लंघन कर लीजिए, भूखे रहिए। जब भी आपको कभी बुखार बनता है आप गर्म पानी पी करके कपड़ा ओढ़ करके लेट जाइए और लंबे सांस लीजिए। जब आपको खूब पसीना आ जाए तो दूध की कुल्फी को फ्रिज में जमा लीजिए और उस कुल्फी को खा जाइए। अगर जिंदगी में कभी आपको बुखार हो जाए तो मुझे बता देना। बुखार के लिए किसी औषधि की जरूरत नहीं होती। लंघनात जवर है कि जवर आ गया यानी पेट खराब हो गया है, गर्मी विकृत हो गई है। आपको पसीना लेकर के और गर्म पानी पी करके उस पेट के मल को साफ करना है और पसीना ले लीजिए। कुल्फी खाएंगे तो आपके शरीर एकदम काम करेगा, एक्टिव हो जाएगा, तो सदा के लिए जबर दूर हो जाएगा। ये तो बड़ी शौक वाली बात है कि डॉक्टर जो है वो मना करते हैं कि आप आइसक्रीम मत खाओ, फ्रिज की कोई भी चीज यूज मत करो, और आप कुल्फी खा करके उस चीज को मतलब खत्म कर रहे हैं। ये आयुर्वेद का ज्ञान है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आयुर्वेद में कहीं औषधि का नाम नहीं है। हित कर क्या है, अहित कर क्या है, क्या तेरे को खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आपके उस बुखार के कारण। अब आप लोग गए बुखार में, गर्मी के रीता के कारण आपको बुखार था, इसलिए उन्होंने क्या किया, आपको हाईली एंटीबायोटिक दे दिया। उस एंटीबायोटिक से गर्मी और बढ़ी। गर्मी की आपको बीमारी थी तो गर्मी कहाँ निकली? आयुर्वेद कहता पसीना ले लीजिए। अब आप व्यायाम तो किया नहीं आपने, बुखार हो गया, आपने एंटीबायोटिक खाया, तो हमने यहाँ आपको पसीना के रूप में आपको जो श्वेत वह तंत्रिका थी उसको खोलने के लिए गर्म पानी पिला करके लिटा दिया और वो गर्मी पसीने के द्वारा बाहर निकल गई, आपका जबर उतर गया। अब आप अंदर ही अंदर गर्मी को खत्म करेंगे, कैसे कर सकते हैं? ये तरीका है। इसलिए हमारे यहाँ आने वाला, चाहे वो शुगर का रोगी है, चाहे वो सर्वाइकल का है, माइग्रेन का है, बीपी का है, बहुत से रोगी आते हैं जी, हर बार टेस्ट कराते हैं, विडाल पॉजिटिव मिलता तो है। आपके यहाँ मतलब हर एक बीमारी का इलाज है? बिल्कुल। आयुर्वेद तो बीमारी ही 3 प्रकार की मानता है, वात, पित्त और कफ। हम वात, पित्त और कफ को कंट्रोल कर देते तो हर चीज का इलाज होगा। इससे अलग कोई बीमारी ही नहीं है। इसलिए वैद्यों में कभी आपको स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा। अब कान के इलाज के लिए आप एलोपैथी वाले जाएंगे, ईआई स्पेशलिस्ट पर, पेट वाले के घंटों उसके पास है, गैस्ट्रिक वाले के पास जाएंगे, हड्डी की बीमारी होगी तो आप आर्थो के पास जाएंगे। अब वैद्य है वो तो जड़ को सींचता, सभी चीजें उसी से के पास हर एक बीमारी का इलाज होता है, तो मुझे अलग अलग जगह जाने की हमें जरूरत कोई जरूरत नहीं। सभी चीजों के लिए सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। सभी रोगों का मूल कारण मल है। मल को बाहर निकाल दीजिए। पेट से जो मल है बाहर निकला, कोई बीमारी, मोटापा नहीं आएगा, पतले नहीं रहेंगे, कोई बीमारी नहीं बनेगी। मूत्रमार्ग के द्वारा पेशाब करके बाहर निकाल दिया, यूटीआई वगैरह सब ठीक हो जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में गांठें नहीं बनेंगी, बच्चा दिखने में गांठें नहीं बनेंगी। और त्वचा को अगर आपने ठीक कर दिया तो सोराइसिस है, आपका सफेद दाग है, ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। सूखा एक्जिमा, गीला एक्जिमा नहीं बनेगी। ये 3 ही तो मल के रास्ते हैं, आपने तो साफ कर दिया तो ठीक हो गए। ओके, तो आपके पास मतलब स्किन का भी इलाज है? जैसे स्किन पे जैसे दाग वगैरह हो जाते हैं, स्किन की झाइयाँ आ प्रॉब्लम जाती हैं। रहती है, छाइयाँ पड़ जाती हैं, निशान बिल्कुल। पड़ जाते हैं, किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम, जैसे धूप में निकलने की प्रॉब्लम काफ़ी सारी मुझे भी रहती है, मैं धूप में बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाती हूँ। ऐसे बहुत से रोगी हमारे पास आते हैं, कोई करीब प्रयोग कर रहा है, उससे क्या होता है, झुर्रियाँ आ जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो आयुर्वेद कहता है नहाते हुए अपनी नाभि में अगर आप सरसों का तेल लगा लेते हैं तो आप कभी धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपकी त्वचा पर काली झाई आ गई तो आप नीम के तेल को नहाते दफे अपनी नाभि में लगा लीजिए। अगर आपको चलते हुए धूप में आगे सिर में दर्द हो जाता है तो आप अपनी नाभि में नहाते हुए बलादी तेल का प्रयोग कर लीजिए। नाभि के द्वारा, क्योंकि आपका निर्माण नाभि रस से पैदा हुआ, तो आप नाभि में अगर नहाते समय अपने तेल का प्रयोग कर लेते हैं तो उससे भी आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं तो उन सभी रोगों के लिए, जो लोग कह देते घर चले जाइए 2 दिन का मेहमान, वो लोग मेरे पास आए, क्योंकि शरीर जो है आपका बहुत ही सुंदर कृति है। जब आप रोगों से या दवाइयों से परेशान होकर मन में ये आ जाए कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले मैं कहता हूँ एक बार नाड़ी वैद्य कायकलम संस्थान को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 15 दिन में अगर आपको लगता है 90% आपको आराम, तो आप दवाई खाइए, आराम आपको ठीक है। परहेज कराएंगे, पथ्य सेवन है कि बेहद जब हम परहेज कराते हैं, और परहेज यही है, सुबह जल्दी खाना और शाम को, सुबह का भोजन 4 से 9 के बीच में कर लीजिए और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच में कर लीजिए, कभी बीमारी नहीं आएगी। ओके, हाँ ये ठीक है कि बीमारी को जड़ से खत्म करना। जैसे हमें शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है, तो डॉक्टर हमें मतलब उम्र भर के लिए खाने के लिए दवाइयाँ दे देते हैं कि वो अगर खाते रहेंगे तो आराम रहेगा, और खाते खाते भी हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी आदमी का अगर बीपी लो हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं इसको चाय कॉफी पिला दीजिए। ये हम तो चाय कॉफी आपकी बीपी को बढ़ाती है, और वो पीते भी रहते हैं, फिर भी मतलब होता रहता है, फिर हमें एट अ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती है जब जाके वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको
कि अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वहाँ डॉक्टर आपको गोली देता, कहता है इसको बंद मत करना। क्यों नहीं? कि आपको चाय कॉफ़ी तो बंद किया नहीं। चाय कॉफ़ी रोज़ाना आपका बीपी बढ़ाती रहेगी, आप रोज़ाना गोली खाते रहिए। हम आपके बीपी के बढ़ने के कारण है आपका स्ट्रेस, कारण है आपके ब्लड में एसिड का आ जाना, कारण है शरीर में गैस का बनना। इन तीनों कारणों को आप दूर कर दीजिए, आपको कभी बीपी रह ही नहीं सकता। इसलिए हम घी खिलाते हैं और बीपी को सदा के लिए ठीक करते हैं, क्योंकि उसका रीजन दूर कर दीजिए। बीपी में जैसे मैंने सुना है कि काफी लोग जो बोलते हैं कि बीपी लो हो गया तो कॉफी ले लो, ज्यादा हाई हो गया जैसे लो हो गया नींबू पानी लो, कॉफी लो, तो उन चीजों के बारे में क्या वो सही है लेना? देखिए, हाई आपको जैसे घोड़ा चल नहीं रहा, आपने चाबुक मार दिया, भाग तो लेगा लेकिन पहले से भी गिर जाएगा। आपका बीपी लो था, आपने चाय कॉफी पी के ठीक किया। लो क्यों था? इस कारण पर आप नहीं गए। मतलब वो कुछ टाइमिंग के लिए होता कुछ है, टाइम वो और शरीर गिर जाएगा, फिर अचानक एक टाइम आएगा आपके हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाएंगे। दवाइयों से तो वैसे भी होता है जितनी तो ज्यादा। आयुर्वेद कहता है बीपी लो का कारण क्या? प्रॉपर मात्रा में आपके अंदर रक्त का संचार नहीं हो रहा है। जो खाते हैं रसात रक्तम ततो मांस मांसान वेदस्ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम को पड़ जाए थे। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है। रस से रक्त नहीं बन रहा तो वहाँ बीपी लो हो जाता है। हमें रस से रक्त को बनाना है, रसाग्नि से काम कराना है, धातु अग्नि से काम कराना है। तो वहाँ हम धातु अग्नि को ठीक करते हैं और उसके लिए हमने एक रसायन बनाया है जो प्रत्येक प्रकार की अग्नि को तीव्र करके आपके शरीर के अंदर नव निर्माण करता है। और इसलिए जो है आज हम भारत में ही नहीं पूरे देशों में विदेशों में हमारी दवाइयाँ जाती हैं और लोग प्रयोग कर रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आप खुद बनाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई औषधि भावों से भावित है। जैसे आप सारी जिंदगी रोटी खाते हैं घर की, बड़ा आनंद आता है। होटल की रोटी रोजाना क्यों नहीं खाई जाती? क्योंकि वहाँ भाव नहीं है। वहाँ भाव था, ये आया है, कस्टमर है, पैसा लिया, इसको खिलाया। आप कस्टमर थे, कस्टमर के रूप में पेट भरा चले गए, अगले दिन खाएंगे कब्ज है। वो अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ निपटा रहे हैं। जैसे शादी की रोटी है, विवाह की रोटी आप एक दिन खाते, अगले दिन क्यों नहीं खाते? वहाँ बनाने वाले का विचार था कि मुझे एक वक्त की रोटी देनी, दूसरे वक्त की रोटी आपको अच्छी ही नहीं लगेगी। लेकिन एक वैद्य का भाव होता है कि हे भगवान, मैं जिस औषध का निर्माण कर रहा हूँ यह औषधि मानव कल्याण के लिए बने और रोगों के निवारण के लिए बने। इस भाव के साथ जब हम औषधि का निर्माण करते हैं तो वह औषधि आपको और औषधियों से ज़्यादा गुणकारी बनेगी और सदा के लिए ठीक करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी औषधियाँ भावों से भावित हैं, मेरी औषधियाँ मंत्रों से अभिमंत्रित हैं और मैं उन औषधियों को इस भाव से बनाता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि सभी सुखी रहे, रोग रहित रहे। और औषधि बनाते हुए मैं कामना करता हूँ, भगवान की प्रार्थना करता हूँ, ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम प्रसिद्धिम देहि देहि रुद्र वचने स्वाहा। कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि औषधि का जो मैं निर्माण कर रहा हूँ यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो, यह औषधि रोगों का हरण करने वाली हो। इस भाव के साथ जब मैं उसका निर्माण करता तो औषधि जो काम करेगी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जान के हमें। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई बीमारी है जिसका आपको मतलब इलाज नहीं मिल रहा है डॉक्टर से, या इलाज मिलने के बाद आपको रेगुलर दवाइयाँ खानी पड़ रही है, डेली दवाइयाँ खाते हैं फिर भी कुछ आराम नहीं लग पा रहा है, तो आप सत्य प्रकाश आर्य जी से एक बार ज़रूर मिले। हो सकता है कि आपकी वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। ओके,